अस्सलाम वालेकुम एंड काफ़ी अरसे के बाद कोई इस तरह का सबक आमोज़ आइडिया ज़हन में नहीं आया था और अगर आ भी जाता तो शायद टाइम नहीं मिलता। तो बस ज़िंदगी ऐसे गुज़र रही है। आज मैं बल्कि पिछले हफ़्ते से मैं मेरी खिड़की के बिल्कुल जिधर मेरा कमरा है और खिड़की के बिल्कुल पीछे एक लॉन है। यहाँ पर एक बंदा निकलता है और वो कुछ गंदम, मकई वगैरह बाकी परिंदों के लिए, परिंद-चरिंद के लिए वो रख लेते हैं और उसके बाद वो आके खा लेते हैं। यहाँ पर गोफ़र, लोमड़ी की तरह के कुछ जानदार भी होते हैं, बड़े या अमेरिका में, मिनेसोटा में बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े क्यूट भी लगते हैं। और शुरू में जब मैं आया तो मैं उसको बहुत ज़्यादा देखता था। तो मैंने देखा कि एक बंदे ने उनके लिए मकई खुराक रखी और फिर उस कुछ और चीज़ें भी फेंक दी उसने। परिंदे आके खाने लगे, कबूतर भी आके खाने लगे और ये जो गूफर है ये भी आके उनमें से अपना-अपना खुराक उठाने लगे। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार, जिस तरह इंसान उठा लेते हैं चीज़ें, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं। मतलब अगर आप इंसानों के लिए इस तरह की कोई चीज़ें रख लेते हैं, अगर कोई बंदा इस तरह खैरात में बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं और इंसान अंदर आ जाए, तो इंसान उसको स्टोर करने के लिए सीधा घर ले जाते हैं, है ना? और शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टोर कर ले कि सिर्फ़ मैं ही उठाऊँ और बाकी लोगों के लिए कुछ ना छोड़े, ऐसे लोग भी होंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि वो खैरात में से कुछ ज़रूरत की चीज़ें उठा लेंगे, कुछ स्टोर करने के लिए, फिर ये सोचेगा कि यार बाकी लोग ने भी लेके जाना है तो कुछ छोड़ देगा। तो मुख्तलिफ़ तरह के इंसान आपको यहाँ पे मिलेंगे, इस तरह में। लेकिन ये जो परिंद-चरिंद है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि हालाँकि इसमें से कुछ गोफ़र आपस में लड़ते भी थे उस खुराक के ऊपर, मतलब थोड़ा एक-दूसरे के पीछे भाग के पता नहीं क्यों एक-दूसरे को गुस्सा आ रहा था। तो मुझे लगा कि यार, ये लोग इतनी जल्दी-जल्दी खा रहे होते तो ये चीज़ें उठा लेते, स्टोर करने के लिए उधर रख लेते। अपना जो उन्होंने दरख़्त के साथ ऊपर एक वो भी बनाया हुआ है, अपना घर भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पर रख लेते और खा लेते बंदा, या कहीं पे छुपा लेते। हालाँकि ये जो गूफ़र है, ये वो भी बना सकते हैं, खड्डा भी बना सकते हैं और खड्डे के अंदर खुराक स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन उसने खुराक स्टोर नहीं किया और यहाँ पर आके खा लिए, यानी कल का उनका कोई सोच है ही नहीं कि कल को मुझे कुछ मिले या ना मिले। तो ऐसा क्यों हुआ? तो असल में इसके पीछे गेम क्या है? अल्लाह ताला ने हमारे, मेरे और आपके खालिक ने, जिसने मुझे और आपको बनाया हुआ है, खालिक ने इन तमाम मखलूक़ात को बनाया। पूरे जितने भी जानदार इस दुनिया में आपको नज़र आ रहे हैं, दुनिया के बाहर पूरे कायनात में, सबको तो खालिक ने ही बनाए हुए, अल्लाह ताला ने बनाए हुए ना। हमारे अंदर इंसान को बनाते वक़्त अल्लाह ताला ने इस इंसान के जिस्म के अंदर जो-जो सॉफ्टवेयर, सादा अल्फ़ाज़ में ऐसा ही कह सकता हूँ, जो-जो सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में डाल दिए, वो सॉफ्टवेयर काफ़ी डिफ़रेंट है उन परिंदों के निस्बत। उनके अंदर सिर्फ़ इतना सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि बस जो-जो मिले और वो खाएगा, उसको 20-25 दिन का वो फ़िक्र नहीं रहेगी। अक्सर जानवरों का ऐसा है, कुछ जानदार रखते हैं, लेकिन वो भी ख़ास केस में। उनने मरना होता है, फिर उनका जाल अपना जो नेस्ट है वो बना लेते हैं, वहाँ पर खुराक रख लेते हैं और खुद मर जाते हैं। फिर उनके जो अंडे हैं, अंडे से बच्चे निकल के वही खुराक करके बड़े हो जाते हैं। फिर वो अपने लिए खुराक जमा करते हैं अपने बच्चों के लिए, फिर उधर मर जाते हैं। तो एक अलग सिलसिला है, वो इस तरह से। लेकिन अक्सर जानवर आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है? तो इंसान के अंदर जो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है वो इस तरह से है कि इंसान इस दुनिया में आकर एक इम्तिहान से गुज़ारना है, एक टेस्ट से गुज़ारना है। तो टेस्ट से गुज़ारने के लिए इंसान के जिस्म के अंदर ये सॉफ्टवेयर डाल दिया है कि इसके सामने कोई भी चीज़ रखा जाएगा, वो खालिक ने हलाल किया होगा, लीगल किया होगा, वो तो वो खा लेगा, उठाएगा।
اور کچھ ایسی چیزیں بھی انسان کے سامنے رکھ دی جائیں گی جو انسان کا اس کے اوپر اختیار ہوگا، مرضی ہوگی، وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے خالق نے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر اس کو منع کیا ہوگا، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی اپنی ہی رزق کا نوالا دوسروں کے حوالے کر لیتا ہے، تو وہ بھی انسان ہے، اور وہ بھی انسان ہے جو خود تو اٹھا لیتے ہیں، دوسروں کو حق بھی مار لیتے ہیں۔ یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ امتحان سے گزار رہے ہیں۔ تو اس منظر کو جب میں نے دیکھا اور میرے ذہن میں اتنا خوبصورت خیال آیا، یہ ایک عقیدہ تو پہلے سے ہمارا بنا ہوا تھا، لیکن یہاں جب میں نے دیکھا، میں نے کہا میں کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں۔ آج ویسے بھی میں کام پہ نہیں گیا ہوں، کیونکہ صبح نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی کمر میں تکلیف ہوئی، اور تو میں نے سوچا کہ میں آج ریسٹ کر لوں، اور تو ریسٹ کرنے لگا، اور مجھے یہ چیزیں نظر آئی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایسا مقصد ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور آپ کی زندگی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچیں۔ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس طرح سے، اخلاق سے، اچھے اخلاق سے، اچھے برتاؤ سے، جتنا آپ سے ہو سکے دوسروں کا ہیلپ کرنے سے، پازیٹیو مائنڈ رکھنے سے، اور اللہ کرے کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے وہی اچھے بندے بن جائے جو اللہ تعالیٰ ہم سے امید رکھتے ہیں، وہی خوبصورت امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جائے جس کا ہم سے امید ہے۔ تو یہ ایک بہت پیارا میسج، اس پر آپ لوگ بھی غور سے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اگر مجھے کوئی بھی اس طرح کی کوئی اچھی آئیڈیا میرے ذہن میں آ جائے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔